प्रिय छात्रों, पिछली परीक्षाओं में देखा गया है या कोई भी परीक्षा हो जिसमें विज्ञान पूछा जाता है तो पौधों के हार्मोन संबंधी प्रश्न जरूर आते हैं। आपकी बोर्ड की परीक्षा उसमें भी हार्मोन संबंधी प्रश्न आते हैं। तो आप तो पौधों का बच्चे जो हार्मोन है ऑक्सिन, ये हार्मोन है, ये क्या काम करता है? ठीक है, ऑक्सिन आपने सुना नहीं? कोई लंबी बीप बजा रहा है, कोई लंबी बीप बजा रहा है, आपने सुना नहीं? आपने सुना नहीं, कोई लंबी बीप बजा रहा है। अब इससे अपन को याद करना है ऑक्सिन हार्मोन के काम। आपको क्या रखना है? ऑक्सिन लंबी बीप। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऑक्सिन बच्चों क्या करता है? पौधों की जो लंबाई होती है, मतलब पौधा लंबा होता है, ठीक है, तो पौधों की लंबाई में वृद्धि होने लगती है अगर ऑक्सिन हार्मोन निकल रहा है पौधों में, या ऑक्सिन का छिड़काव कर दिया तो पौधा लंबा हो जाता है। ठीक है, पौधा लंबा क्यों होगा? सीधी सीधी बात है, कोशिकाएं लंबी होंगी, यही तो कारण होगा। कोशिकाएं लंबी होंगी, कब होंगी? जब कोशिकाओं में विभाजन होगा। तो अपन ने क्या सीखा कि ऑक्सिन हार्मोन की वृद्धि से क्या होता है, अगर आज ज़्यादा ऑक्सिन हार्मोन दे दिया आपने पौधों को, अगर छिड़काव कर दिया आपने, वैसे भी पौधों में ऑक्सिन हार्मोन होता ही है, एक्स्ट्रा अपन ने इसको पौधों को ऑक्सीजन हार्मोन दे दिया तो कोशिकाओं में विभाजन होगा, तो कोशिकाएं ज़्यादा होंगी, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि होगी। कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि होगी तो बच्चों पौधे की लंबाई में वृद्धि होगी। ठीक है, लंबी बीप। ठीक है, अब बच्चों बीप से क्या मतलब है? पास याद रख लो, पतला याद रख लो, पतला याद रख लो। बीप, बी से बीज रहित फल। अगर किसी फल में, चाहे आम हो, कोई भी फल हो आपका, अगर आपने ऑक्सीजन का छिड़काव कर दिया तो जो उसके बीज हैं उसमें बीज नहीं बनेंगे, सिर्फ फल में जो मांस रहेगा वो ही, फल के अंदर जो रहता है, मांसल भाग जो रहता है उसको अपन खाते हैं, ठीक है, वो ही रहेगा, उसके अंदर बीज जो है समाप्त हो जाएगा। तो इसका उपयोग अनार में ज़्यादा, अनार में नहीं करते हैं, बाकी जो फल हैं उनमें बहुत करते हैं। जैसे आम है, आम की गुठली कितनी बड़ी होती है, अगर इसका छिड़काव किया जाए तो उसमें बीज बहुत छोटे हो जाएंगे, और ज़्यादा छिड़काव कर दिया तो बिना बीज का ही जो है आपको फल मिलने लगेगा। तो बीज रहित फल बनते हैं ऑक्सीजन हार्मोन से। पत्तियों को गिरने से रोकना। अगर ऑक्सीजन हार्मोन, अब पौधों में पत्तियाँ गिरना शुरू हो रही हैं तो पत्तियाँ गिर जाएंगी तो फिर पौधा भी मर जाएगा। तो पत्तियाँ गिरना शुरू हो गई तो ऑक्सीजन हार्मोन का आप छिड़काव कर सकते हैं। तो पत्तियों को गिरने से रोकने के लिए ऑक्सीजन हार्मोन का छिड़काव किया था, या ऑक्सीजन हार्मोन का कार्य है। अपन ने क्या सीखा? ऑक्सीजन लंबी बीप पौधों की लंबाई में सहायक है, बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक है, और पत्तियों के गिरने से बचाने में सहायक है। अब है आपका जिबरेलिन हार्मोन। जिबरेलिन, अच्छा आपने सुना है कोई जबर होता है तो लड़ने लगता है? एक स्कूल में छात्र था बॉबी, वो बहुत जबर था, अगर किसी के साथ गलत होता था तो बॉबी ही सामने आता था। बॉबी कैसा था? जबर था। तो जिबरेलिन के लिए आपको बॉबी शब्द याद रखना है। जिबरेलिन, बॉबी माने जिबरेलिन हार्मोन बच्चों पौधों में बौनापन दूर करता है। अगर पौधे छोटे रह गए हैं, जबकि उनको पौधों को बड़ा लंबा होना था, पौधे छोटे रह गए हैं, तो इनके जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं वो आपको जिबरेलिन हार्मोन की बोलेंगे। तो जिबरेलिन हार्मोन की कमी होने से पौधा बौना रह जाता है। तो जिबरेलिन हार्मोन के उपयोग से पौधों का बौनापन दूर किया सकता है। जिबरेलिन बॉबी, बो से करो, बौनापन दूर करता है। बी से का अपन क्या करेंगे? बीज अंकुरण में सहायक है जिबरेलिन। देखो जिबरेलिन बॉबी बौनापन दूर करता है, बीज अंकुरण में सहायक है। कितनी अच्छी आपकी ये ट्रिक्स है। ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जिसमें यह प्रश्न नहीं आया हो। साइटोकाइनिन हार्मोन के काम पूछे जाते हैं। अच्छा, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर लिखा है साइटो। तो बच्चों साइटोकाइनिन हार्मोन का मुख्य काम है कोशिका विभाजन करना।
ऑक्सिन हार्मोन भी कोशिका विभाजन करता है, लेकिन बहुत कम। लेकिन साइटोकाइनिन का मुख्य काम ही कोशिका विभाजन करना है। साइटोकाइनिन और सही प्रोटीन, इसको आपको याद रखना है। सही प्रोटीन, कई बार गाँव बोलते हैं सही प्रोटीन। तो बच्चों, साइटोकाइनिन हार्मोन जो है सहायक है प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन बनाने में। कोशिका एवं तने की लंबाई में वृद्धि करता है मुख्य रूप से। कोशिका एवं तने की लंबाई में वृद्धि क्यों होगी? क्योंकि इसका मुख्य काम क्या है? साइटोकाइनिन का मुख्य काम कोशिका विभाजन मुख्य करना काम है, याद साइटोकाइनिन का रखें। कोशिका विभाजन करना। बच्चों, परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है एक कि कौन गैसीय हार्मोन है? तो इथाइलिन गैसीय हार्मोन है। फलों को पकाने में कौन सहायता करता है? इथाइलिन हार्मोन फलों को पकाने में सहायता करता है। ऐसे परीक्षा में प्रश्न कई बार आता। अब यह एब्सिसिक अम्ल। तो बच्चों जो गांव के हैं उनको अच्छे से पता होगा, जब किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को बहुत मार देते हैं, पीट देते हैं, तो सिसकारी करने लगता है ना, सिसकने लगता है। सिसक कर बच्चों वो बिल्कुल एक जगह बैठ जाएगा, अपनी वो गठरी सी बना लेगा। इसी तरह बच्चों जो एब्सिसिक अम्ल होता है, जो एब्सिसिक हार्मोन होता है बच्चों, ठीक है, सिसकारी, इससे याद करेंगे अपन, भूल जाएंगे, हजारों हार्मोन भूल जाएंगे। ये ट्रिक्स देखो, सिसकारी। तो सिसकारी से अपन क्या रखेंगे कि वृद्धि रुकना। एब्सिसिक अम्ल हार्मोन की कमी से बच्चों पौधों की वृद्धि रुक जाती है। एब्सिसिक अम्ल के हार्मोन की कमी से वृद्धि रुक जाती है। फिर पतझड़ होना। यहाँ हमने एक गलत कर बता दिया है, माने किसी को, बच्चे को पीट देते हैं तो सिसकारी करता है वो, और वो ठिठक कर बैठ जाता है, ऐसे लगता है बच्चा छोटा हो। इसी तरह बच्चों पौधों में अगर एब्सिसिक अम्ल ज़्यादा मात्रा में बन रहा है तो पौधों की वृद्धि रुक जाती है। माने एब्सिसिक अम्ल पौधों में ज़्यादा बन रहा है तो पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इसलिए ऐसा प्रश्न आता है कि वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल, कई बार आया है। पतझड़ क्रिया को ये प्रोत्साहित करता है। एब्सिसिक अम्ल हार्मोन के कारण बच्चों पतझड़ होने लगता है। जो कृषि वैज्ञानिक होंगे वो जानते हैं, अगर पौधे के पत्ते झड़ रहे हैं तो पौधों में एब्सिसिक अम्ल हार्मोन है जो बन रहा है। जब पतझड़ हो जाएगा तो पौधों की वृद्धि भी रुक जाएगी। ये तो सिंपल सी बात है। तो इतनी बेहतरीन ट्रिक्स से हमने आपको बताया, तो आप अच्छे से समझें।